सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है वो हर हाल में जीतता है। हर नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। बस खुद पर भरोसा रखना। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही असली चाबी है। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हार तभी होती है जब इंसान खुद हार मान ले। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, पर जीत उन्हीं की होती है जो उनसे लड़ते हैं। अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक दिया जलाने से उजाला हो ही जाता है। सपनों को पाने के लिए संघर्ष जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जो खुद पर भरोसा रखते हैं वो कभी हारते नहीं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जो लक्ष्य पर अडिग रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। अगर खुद पर विश्वास है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सफलता पाने के लिए इच्छा शक्ति सबसे जरूरी है। असफलता केवल एक सीख है जो सफलता की ओर ले जाती है। जो कभी नहीं रुकते वही सबसे आगे निकलते हैं। बदलाव वही लाते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग मेहनत से डरते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। हर असंभव को संभव करने का नाम ही सफलता है। सपनों को हकीकत में बदलना है तो आलस्य छोड़कर मेहनत करनी होगी। जो मेहनत का स्वाद चख लेता है वो जीवन में कभी भूखा नहीं रहता। असफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। जो खुद को अनुशासन में रखता है वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हार से डरने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सफलता पाने के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसे पाने के लिए मेहनत भी करनी होती है। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। कभी भी समय को व्यर्थ मत गंवाओ, समय सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपनी गलती से सीखते हैं वही असली विजेता होते हैं। मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाओ। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं। जो इंसान खुद को पहचान लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव लाने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है उसे कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर कठिनाई के बाद सफलता होती है। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। बिना किसी विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के आप सफल या खुश नहीं हो सकते। अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप को पहचानें और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। प्रेरक कहानियां। महान व्यक्तियों के जीवन से सीखें। महान व्यक्तियों के जीवन की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और सिखाती हैं कि कठिनाइयों के बावजूद सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सपनों की उड़ान वहीं भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं हैं। हर नया दिन एक नया मौका है अपने लक्ष्य के करीब जाने का। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी।
जो लोग ठोकर खाकर भी चलते रहते हैं वही एक दिन मंजिल पाते हैं। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। विफलता का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, केवल सही दिशा में प्रयास ही सफलता दिला सकता है। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वही किस्मत बदल सकते हैं। सपनों को पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से सब आसान हो जाता है। सफलता की कहानी हमेशा मेहनत और समर्पण से लिखी जाती है। अपने सपनों को जिंदा रखो, संघर्ष ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। इन प्रेरक उदाहरणों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और सफलता की दिशा में अपने कदम मजबूती से बढ़ा सकते हैं। मैं पंछी हूं, आकाश मेरा घर, उड़ान भरूंगा, मैं दूंगा हर पल नूर, डर को करूंगा दूर, विश्वास को संजोऊंगा, नई राहें खोजूंगा, सपनों को जीऊंगा। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। नकारात्मकता को दूर भगाओ, हंसो, गाओ, जीवन को जियो, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जीवन का सफर है अनमोल, हर पल को जीना है खुलकर। सीखते रहो, बढ़ते रहो, नई ऊंचाइयों को छुओ। मुश्किलें तो आएंगी, यह जीवन का नियम है, पर हार मानना नहीं है, यह हमारा कर्म है। आज प्रॉमिस डे पर खुद से यह वादा करता हूं कि अपनी खुशियों और सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि हर दिन खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की कोशिश करूंगा। खुद से वादा है कि अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन खुद को कभी कोसूंगा नहीं। मैं अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वादा करता हूं। खुद से यह वादा है कि दूसरों से पहले खुद को प्यार करूंगा और अपनी कद्र करूंगा। मैं वादा करता हूं कि खुद की तुलना दूसरों से नहीं करूंगा, बल्कि अपने सफर पर फोकस करूंगा। खुद से वादा है कि जिंदगी के हर पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझ नहीं बनने दूंगा। आज प्रॉमिस डे पर खुद से यह वादा करता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को हकीकत में बदलूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि हर मुश्किल में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों के पीछे लगन और मेहनत से काम करना। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने बीते कल को भूलकर आज से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें। सच्ची सफलता उस पल से शुरू होती है जब आप अपने सबसे बड़े डर को पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश न करना। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें और मजबूत और सशक्त बनाती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना होता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी आत्म प्रेरणा है। यही आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। सपने वो हैं जिनके लिए हमें जागना पड़ता है और उन्हें सच करने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है अपने प्रयासों को कभी भी कम नहीं करना। जो वक्त के साथ नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं। स्टाइल अपना अलग है, दुनिया देखने का नजरिया अलग है। जो शेर होता है वो भीड़ में नहीं चलता। क्लास दिखानी है तो नजरों में रखो, आवाज में नहीं। हमसे मुकाबला, पहले खुद से तो जीत लो। जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं वो दरअसल हमारी बराबरी नहीं कर सकते। बदलाव का सबसे बड़ा साहस खुद में बदलाव लाना है। जीवन में असफलताएं केवल सीढ़ियां हैं जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं। आपकी असली पहचान तब सामने आती है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं। भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। सकारात्मकता ही एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। मैं खुद का फेवरेट हूं और मैं किसी और का फेवरेट बनने का कोई शौक नहीं रखता। ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रखे मुसाफिर। कभी सुना है क्या, अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया तेरी इन फैसलों को, ए खुदा। सपनों के हकदार हम नहीं, या मेरे दुआओं में दम नहीं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बना सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जागते हुए देखना। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा।
संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने आप पर विश्वास करें और आप कुछ भी कर सकते हैं। सपनों की ओर पहला कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को साबित करने का। आपके विचार आपकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सपनों की ओर यात्रा में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण साथी है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। असफलता केवल एक सबक है, आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पारना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। ताकत दिखाने के लिए आवाज नहीं, कर्म बोलने चाहिए। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। खुशी आपके पास है, आप जहां हैं वहीं खुश रहें। जीवन को पूरी तरह से जियो और हर पल का आनंद लो। हर समस्या एक अवसर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप खुद को सकारात्मकता से घेरते हैं तो जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। सपने देखो और उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सकारात्मक विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है, उसे सकारात्मक रूप में अपनाओ। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जीवन को उसकी सभी सुंदरताओं के साथ गले लगाओ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, उसे पूरी तरह से जियो। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक जीवन बनता है। खुश रहो, यह सबसे अच्छी जीवन शैली है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। एल विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। एल शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एल एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। कड़ी मेहनत से पहचान बनती है, वरना अच्छे ख्याल तो हर किसी के पास होते हैं। थक कर बैठ जाना मंजिल से पहले मत सीखो। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जो लोग रातों में भी ख्वाब नहीं, काम करने में यकीन रखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। मेहनत करने वालों को किस्मत भी सलाम करती है, क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं।
अधूरी कोशिशों का कोई सम्मान नहीं होता। मेहनत करो जब तक थकावट भी कहे। अब बस। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है, वहां मानवता के लिए भी प्यार होता है। चिकित्सा अनिश्चितता का विज्ञान और संभावना की कला है। अच्छा चिकित्सक रोग का उपचार करता है। महान चिकित्सक उस रोगी का इलाज करता है जिसे रोग है। चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी को रोकना और जीवन को लंबा करना है। चिकित्सक की आवश्यकता को समाप्त करना ही औषधि का आदर्श है। चिकित्सक की सर्वोच्च पुकार, उसकी एकमात्र पुकार बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है, ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है। चिकित्सा की कला में रोगी का मनोरंजन करना होता है, जबकि प्रकृति रोग को ठीक करती है। भविष्य का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा, लेकिन अपने रोगियों को मानव शरीर की देखभाल, आहार में और बीमारी के कारण और रोकथाम में रुचि देगा। दवाएं बीमारियों का इलाज करती हैं, लेकिन केवल डॉक्टर ही मरीजों को ठीक कर सकते हैं। वह सबसे अच्छा चिकित्सक है जो आशा का सबसे सरल प्रेरक है। वह घर पहुंच गया था, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह अपने घर को देख रहा था, मगर यहां पर कोई क्यों नहीं है। जब आया था तब घर खाली था। वहां पर कोई भी सदस्य नजर नहीं आ रहा था। वह यही बात सोच रहा था कि सभी लोग कहां चले गए, जबकि घर भी खुला हुआ था। घर को खुला छोड़कर कहां चले गए हैं? कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वह बाहर जाकर देख रहा था, मगर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। घर के सभी सदस्य बिना बताए कहां पर जा सकते हैं, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वह काफी देर तक सोचता रहा, मगर सोचने से कोई काम नहीं होगा। यह बात वह जानता था, इसलिए वह बाहर जाकर देखना चाहता था। मगर वह इस बात को सोच रहा था कि अगर वह बाहर जाता है तो शायद कोई इसके पीछे आ जाए और उसे पता ना चल पाए। तभी उसका छोटा भाई आता है और कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सभी लोग अचानक कहां चले गए हैं। अपने छोटे भाई की बात सुनकर वह भी घबरा गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ है कि जो सभी लोग यहां से चले गए। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए अपने छोटे भाई के साथ गया। छोटा भाई उसे जंगल की ओर ले गया और कहने लगा कि मैंने सभी को यहां से जाते हुए देखा था, तभी मैं उनके पीछे जा रहा था। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह अचानक ही कहां चले गए हैं। उसकी बात सुनकर उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे, क्योंकि किसी भी सवाल पर यकीन करना इतना आसान नहीं था। सभी लोग एक साथ कहां जा सकते हैं, यह बात उसके दिमाग में चल रही थी। तभी उसका छोटा भाई उसे एक पेड़ के पास ले गया और कहने लगा कि सभी लोग यहां पर खड़े हुए थे और अचानक यहां से चले गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह कहां चले गए। मैं काफी देर से यहां पर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा हूं, मगर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इसी बात से घबराकर मैं घर की ओर गया और आपको लेकर यहां पर आया हूं कि अब हमें उन्हें खोजना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कहां चले गए हैं। वह दोनों एक ही जगह पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, मगर इंतजार से कोई भी फायदा नहीं हो सकता। जब तक कहीं पर जाकर ढूंढते नहीं हैं, तब तक नहीं मिलने वाले थे। वह दोनों काफी परेशान हो चुके थे और परेशान होकर कहीं नहीं जा सकते थे। वह किसकी सहायता ले, यह बात भी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। या तो वह घर पर जाकर देखते हैं या फिर यहीं पर ही खड़े रहकर इंतजार करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर बाद सभी लोग दूर से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग सभी कहां चले गए थे? हम आपका इंतजार कर रहे थे और आप लोग कहां से आ रहे हैं? हमें तो कुछ भी पता नहीं है। तभी सभी ने कहा कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद हम यहां पर पहुंच गए। हमें किसी को भी बताने का समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि ऐसा हो गया था कि एक पक्षी घर के अंदर आया और उसने हमारे सोने का हार अपनी चोंच में लिया और उड़ गया। उड़ते हुए वे जंगल की ओर निकल गया। हमें यह भी ध्यान नहीं था कि घर खुला हुआ है या नहीं। हम उस हार को लेने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वह जंगल की ओर उड़ता हुआ जा रहा था। इस सभी लोग उसे पकड़ने के लिए भागे जा रहे थे, मगर कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि वह आकाश में उड़ रहा था। उसकी चोंच में हमारा सोने का हार था। उसके बाद छोटे भाई ने कहा कि मैंने इन्हें देखा था, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि यह जंगल की ओर क्यों भाग रहे हैं। तभी पता चला कि वह पक्षी एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसके बाद वह हार नीचे गिर गया और उस हार को लेने में हमें काफी समय का इंतजार करना पड़ा।
जिसकी वजह से हमें काफी देर हो गई थी। पूरी बात समझ में आ गई थी कि क्या हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग अचानक घर से गायब हो गए थे और घर भी खुला हुआ छोड़ दिया था। वह कहने लगे कि एक पक्षी कितना परेशान कर सकता है, यह बात कोई नहीं जानता। उस पक्षी की वजह से हमें जंगल की ओर भाग जाना पड़ रहा था। एक पक्षी वजह से सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। आज उन्हें पता चल गया था, जो पक्षी हम रोज देखते हैं, अगर वह चाहे तो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब एक छोटा पक्षी परेशान कर सकता है तो हम जीवन में कभी भी परेशान हो सकते हैं। सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता है कि आपके सामने कौन सी मुसीबत आकर खड़ेडिडी हो जाए। माँ कहती है कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद माँ अपने बेटे के लिए खाना लेकर आ गई और पूछा कि तुम्हें वहाँ पर तुम्हारे पिताजी मिले थे? बेटे ने कहा कि मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था, वह उसी खेत में काम कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम सभी परेशान नज़र आते हैं, बिकॉज पिताजी बाहर रहकर काम करते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर भी हमें थोड़ा काम मिल पाता है। लड़का माँ से कहता है कि हमें यहीं पर ही काम देख लेना चाहिए, जिससे कि पिताजी भी यहीं पर रहे और हम सभी साथ मिलकर काम करते रहें। पिताजी को वहाँ पर काम करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। माता ने कहा कि वह इसलिए काम करते हैं बिकॉज हमें यहाँ पर खाना मिलता है। अगर वह काम छोड़ देंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? तुम्हें यह बात सोचनी चाहिए। लड़का कहता है कि आप समझ नहीं रही हैं, मैं चाहता हूं कि पिताजी यहां पर रहकर कोई काम ढूंढ ले। इतनी दूर काम करने की जरूरत ही क्या है? माता ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने यहां पर बहुत काम ढूंढने की कोशिश की थी, बट उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। इसी वजह से उन्हें वहां पर जाना पड़ा। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। लड़का कहता है कि मैं पिताजी के बिना बहुत ही मुश्किल रह पाता हूं, मुझे अपने पिताजी के साथ रहना है। अब मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता है। माता भी परेशान हो जाती है, बिकॉज लड़का बार बार जिद कर रहा है जब से अपने पिताजी से मिले। जब तक वह जादुई जूते राजकुमार को नहीं मिले थे, तब तक उसकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। वह राजकुमार यही सोचा करता था कि अगर उसे जादुई जूट मिल जाते हैं तो वह अपने महल से बाहर निकल सकता था, बिकॉज राजा ने राजकुमार को महल से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ था। वह नहीं चाहते थे कि राजकुमार को कोई भी खतरा हो, इसलिए वह राजा इस बात का ध्यान रखते थे। मगर इससे राजकुमार परेशान हो गए थे। राजकुमार महल से बाहर निकल चुके थे और यही सोचा करता था कि आज तो महल से बाहर आ गया हूं, आज महल से बाहर निकलकर मुझे उन बातों का पता करना होगा जो लाइफ में चल रहे ही। मुझे महल से बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही परेशानी मुझे हर रोज होती है। जब मैं महल में होता हूँ, मुझे महल में रहना अब अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का जीवन महल के जीवन से बहुत अलग है। महल का लीफ मुझे अच्छा नहीं लगता है। राजकुमार बाहर आ चुका था, उसने बाजार को देखा था जो कि उसने अभी तक नहीं देखा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी दोपहर का समय था, वह जंगल की ओर जाता है। उसे लगता है कि मुझे बताया गया था कि जंगल में एक बाबा रहते हैं जो सभी की समस्या को दूर करते हैं। मुझे भी उनके पास जाना होगा। वह बाबा को खोजते हुए जाते हैं, बट बाबा उन्हें नहीं मिलते हैं। कुछ समय के बाद राजकुमार बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा अभी ध्यान में थे। राजकुमार उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे, बिकॉज बाबा ध्यान कर रहे थे। बहुत समय बीत गया था। राजकुमार के मन में वही ख्याल था कि अगर उसे जादुई जूते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उनसे वह बहुत कुछ कर सकता है। कुछ समय बाद बाबा ध्यान से जाग जाते हैं। वह राजकुमार को सामने देखते हैं, बिकॉज वह राजकुमार को जानते हैं। बाबा को राजकुमार नमस्कार करते हैं। बाबा कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि आपको बाहर नहीं आना चाहिए। राजकुमार बाबा से कहते हैं कि मुझे महल की जिंदगी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि किस प्रकार की तुम सहायता चाहते हो। राजकुमार ने कहा कि मुझे जादुई जूठ चाहिए। यह सुनकर बाबा कहते हैं कि इसका ख्याल तुम्हें कैसे आया है। राजकुमार ने कहा कि मुझे एक सपना आया था, उस सपने में मैंने आपको देखा था। आप मुझे जादुई जूठ दे रहे हैं। जब वह मुझे मिल जाते हैं तो मैं उन्हें लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। मैं महल से आराम से बाहर आ सकता हूँ।
जब से मैंने यह सपना देखा है तब से मुझे आपसे मिलना था। आपका पता बाजार में एक आदमी से मिला था। बाबा को बता समझ आ जाती है। वह कहते हैं कि आपको जादुई जूट चाहिए, मगर इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह आसान नहीं है। अगर आपको वह जादुई जूटे चाहिए तो आपको उस पहाड़ी पर जाना होगा। थोड़ा खतरा भी है। अगर तुम उस खतरे को पार कर लेते हो तो तुम्हें वह मिल जाएंगे। अगर तुम सच में यह काम करना चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं करना है तो तुम्हें वह नहीं मिल पाएंगे। मगर राजकुमार तो उन्हें ही चाहता था, क्योंकि वह हर बार महल से निकलना चाहते थे। राजकुमार कहता है कि मुझे वह जादुई जूट चाहिए, इसीलिए मैं यह काम करूंगा। तभी बाबा कहते हैं कि यहां से कुछ दूरी तक तुम्हें चलना होगा। तभी एक बहुत बड़ी गुफा आएगी। उस गुफा में ही वह जादुई जूटे रखे हैं। जब तुम उन्हें प्राप्त कर लो तो तुम आसान से मेरे पास आ सकते हो। राजकुमार निकल चुका था, क्योंकि वह अपना सपना पूरा करना चाहता था। उसे पता था कि वह सपने में जो देख चुका है वह उसे हकीकत में पूरा करना था। राजकुमार उस तरह गया था। उसे पता था कि बहुत खतरा है। सभी खतरों से वह आराम से निकल गया था। वह जादुई जूट पाना चाहता था, जिससे वह अपना कार्य पूरा कर सके। वह उस गुफा में चला गया था। उस गुफा में जादुई जूट रखे हुए थे। वह राजकुमार उन्हें लेता है। जब राजकुमार उन्हें पहन लेता है, उसके बाद वह गायब हो जाता है। वह बाबा के पास आता है। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यह क्या कर सकते हैं। राजकुमार बहुत खुश था। उसे वह मिल गया था जो वह पाना चाहता था। इस तरह राजकुमार कुछ ही पल में महल जा सकता था। बाबा ने कहा कि इसका प्रयोग तुम आसानी से कर सकते हो, मगर इस बात का ख्याल रखना है कि यह जादुई जूटे कुछ समय बाद आपके पास नहीं रह पाएंगे। जब आप इनका गलत प्रयोग करोगे तो यह गायब हो सकते हैं, फिर आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। राजकुमार बात समझ गया था। अब वह जादुई जूट का ख्याल रखेगा, क्योंकि यह उसे बहुत मेहनत से मिले हैं। उसके बाद राजकुमार गायब हो जाता है और महल आ जाता है। जब राजकुमार महल आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजकुमार को खोजा जा रहा है, क्योंकि राजकुमार महल में नहीं थे। राजकुमार अचानक ही आ गए थे, बिकॉज यह सब कुछ जादुई जूट से हुआ था। उसके बाद सभी ने राजकुमार को देखा था। राजकुमार कहते हैं कि मैं महल में था, बट आप मुझे क्यों खोज रहे थे। उसके बाद राजकुमार ने उसका प्रयोग बहुत बार किया था। वह जूते अभी भी उनके पास ही थे। एक गांव में मोहन और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। इन दोनों भाई की आपस में कभी बनती नहीं थी। मोहन बहुत अमीर था और श्याम बहुत गरीब था। मोहन के घर में सभी बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छा खाना खाते थे, लेकिन श्याम के घर में तो खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। श्याम सारा दिन काम करता था, तब जाकर एक वक्त की रोटी बनती थी। उसकी लाइफ बहुत दुख भरी थी। दिवाली का समय था। उस दिन श्याम के घर पर खाना बनाने के लिए पैसे नहीं थे। बेचारे बच्चे भूख से परेशान थे। घर में एक दिया भी नहीं जला था। तब श्याम की पत्नी कहती है, आप अपने बड्ढे भाई से कुछ पैसे उधार ले आओ। यह सुनकर श्याम बड्ढे भाई के घर जाता है और कहता है, मोहन भैया, आज दिवाली है और मेरे घर दिया जलाने तक के पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे और पत्नी हम सब भूख से परेशान हैं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मोहन कहता है, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। श्याम उदास होकर घर के लिए चल देता है। तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह बूढ़ा आदमी लकड़ी के गट्ठर को अपने सिर पर ठीक से रख नहीं पाता है। तब श्याम उसके पास जाकर कहता है, काका, आप इतना भारी वजन उठा रहे हैं, मैं आपकी मदद करता हूं। श्याम लकड़ी के गट्ठर को उठाकर काका के घर पर पहुंचा देता है। तब काका कहते हैं, तुम्हारा भला हो बेटा, क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रहे हो। श्याम कहता है, काका, मैं बहुत गरीब हूं। आज दिवाली है और मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। काका कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये लो मालपुआ। यहां से आगे चलकर एक जंगल है, तुम उस जंगल में जाओ, वहां तुम्हें एक गुफा मिलेगी। वहां पर तुम्हें 3 बोने मिलेंगे। उन्हें यह मालपुआ बहुत पसंद है। वे तुम्हें मालपुए की जगह कई लालच देंगे, लेकिन तुम किसी भी लालच में मत आना। तुम सिर्फ उनसे एक पत्थर की चक्की मांगना। यह सुनकर श्याम जंगल जाता है और वहां जाकर उन 3 बोनों से मिलता है। उनमें से एक बोना पूछता है, कौन हो तुम। श्याम डरते हुए कहता है, मेरा नाम श्याम है, मैं यह मालपुआ बेचने आया हूं। बौने कहते हैं, हमें मालपुआ बहुत पसंद है, ये मालपुआ हमें दे दो,
और इसके बदले में हम तुम्हें सोना देंगे। श्याम कहता है, नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे एक पत्थर की चक्की चाहिए। बौने उसे पत्थर की चक्की दे देते हैं और कहते हैं, यह एक जादुई चक्की है। चक्की को पीसने से तुम जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, काम होने पर इस चक्की को लाल कपड़े से ढक देना, जिससे यह चक्की रुक जाएगी। श्याम चक्की लेकर अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। वह चक्की को जमीन पर रखकर उसे चलाता है और कहता है, चक्की चक्की दाल निकाल। उस चक्की में से दाल निकल आती है। फिर कहता है, चक्की चक्की चावल निकाल। चावल निकलने के बाद वह चक्की पर लाल कपड़ा डाल देता है, जिससे वह रुक जाती है। यह देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब श्याम हर रोज दाल, चावल, मसाले आदि चीजें निकालने लगा और इन सब चीजों को बाजार में बेचने लगा, जिससे उसके पास काफी पैसा आ गया। उसने एक घर बना लिया। धीरे धीरे वह अपने बड्ढे भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। बड्ढे भाई मोहन को श्याम से जलन होने लगी। यह सब देखकर सोचने लगा कि श्याम के पास इतना पैसा कहां से आ गया। अगले दिन मोहन चुपचाप से श्याम के घर जाता है और श्याम को चक्की से सामान निकालते हुए देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। जैसे ही श्याम घर से चला जाता है, तब मोहन चक्की को चुराकर अपने घर पर आ जाता है और अपना घर-वार छोड़ ढचकर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर नाव में बैठकर सागर में चला जाता है। मोहन चक्की को चलाकर कहता है, चक्की चक्की नमक निकाल। फिर क्या, चक्की में से नमक निकलता रहा और नाव पूरी नमक से भर जाती है और डूब जाती है। मोहन ने लालच के चक्कर में यह तो देखा ही नहीं कि चक्की कैसे रुकती है। नाव वजन के कारण डूब जाती है, वह सब सागर में डूब जाते हैं और चक्की से नमक निकलता रहता है। सीख, दोस्तों, अगर हमें किसी की मदद करने का मौका मिले तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। और हमें यह भी सीखने को मिला कि हमें न ही कभी घमंड करना चाहिए और न ही लालच करना चाहिए। सूरज अपने सुनहरे किरणों का प्रकाश फैला रहा है। लोगों की बढ़ रही चहल पहल धीरे धीरे वातावरण की खामिशियों में बाधा डाल रही है। शहर के बीचों बीच स्थित छोटे से सुंदर बंगले में काफी उत्साह और चहल पहल का माहौल है। सब मिलकर कहीं जाने की तैयारियों में जुटे हैं। रमन जी का यह परिवार शहर का आदर्श और सुखी संपन्न परिवार माना जाता है। घर के सभी सदस्य कर्मनिष्ठ हैं। 68 साल की आयु में भी रमन जी शरीर और मन से लोहे की तरह मजबूत है। रमन जी घर के मुखिया हैं। उनकी छत्रछाया में पूरा परिवार खुश है। उनकी पत्नी पुष्पलता जी का व्यक्तित्व भी जैस्मीन की तरह सुगंधित है। बहू सुनयना भी एक आदर्श बहू होने का सारा कर्तव्य निभाती है। छुट्टी होने से दादा दादी की इच्छा पूरी करने के लिए सब चोटीला के पहाड़ पर माता जी के दर्शन के लिए जाने तैयारियां कर रहे हैं। सब सामान गाड़ी में रखकर दादा दादी, पुत्र तुषार और पुत्रवधू सुनयना, पोता सौरभ और पोती शैली सब माता जी की जय बोलकर दर्शन के लिए चल पड़े। हंसते गाते मार्ग में आने वाले हरियाले पहाड़ों के सुंदर नजारों को देखते हुए सब चोटीला आ पहुंचे। चोटीला आते ही ड्राइवर ने गाड़ी साइड में पार्क की। पहाड़ों की खूबसूरती और शीतलता देखकर सबका मन प्रफुल्लित हो उठा। पहाड़ भी जैसे हरी चुनरियां ओढ़कर इन सब का स्वागत कर रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था, पहाड़ी क्षेत्रों में रहना किसे पसंद नहीं होता। सभी लोग चाहते हैं कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में रहे, क्योंकि वहां का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। हमें वह बहुत पसंद आती है। लेकिन सभी लोगों के लिए यह जरूरी नहीं होता कि वह पहाड़ी क्षेत्रों में रह पाएं। उस पहाड़ी क्षेत्र से में छोटा सा गांव था। उसी में एक लड़का रहता था। ऐसा कहा जाता है कि वह लड़का प्रत्येक जानवर से प्यार करता था। बहुत से जानवरों पसंद करते थे। कोई भी जानवरों से परेशान नहीं करता था। ऐसा लगता था कि वह लड़का उनकी भाषा को अच्छी तरह समझ सकता था। बहुत से लोग उस LDHK के बारे में ऐसा कहते थे कि यह लड़का बहुत ही अच्छा ही है, जानवरों से बात कर सकता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि इस बात पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल होता है कि कोई किसी जानवर की भाषा को कैसे समझ सकता है। लेकिन शायद उस लड़के के बारे में यह बात गलत थी। वह सभी की भाषाएं अच्छी तरह से समझ सकता था। लेकिन यह कैसे हो सकता था
किसी को भी इस बात पर पूरा यकीन नहीं होता था। देखने पर वह लड़का बहुत ही साधारण दिखाई देता था। उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं था। बहुत ही सीधा साधा लड़का था और सभी की आज्ञा का पालन करता था। एक दिन गांव वाले आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे गांव पर कभी भी शेर द्वारा हमला हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शेर जंगल में देखे हैं। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि शेर से सभी को डर लगता है। इसलिए वह सभी सुरक्षा का इंतजाम करने लगे, जिससे कि कोई भी शेर उन पर हमला ना कर पाए। एक रात को सभी गांव वाले सोए हुए थे। तभी कुछ शेर गांव में आ गए और आदमियों को यह एहसास हुआ कि शायद शेर गांव में आ गए हैं, क्योंकि उनकी आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सभी लोग अपने घरों के अंदर छिपे हुए थे। कोई भी बाहर निकलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। उस रात गांव वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि शेर गांव में घूम रहे थे। रात के समय में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत हो चुका था और इस अंधेरे में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता था। रात भर शेर गांव में घूमते रहे। शेरों को कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखाई दिया। शेर घूमते गए, जंगल की ओर निकल गए और जब सुबह सुबह हुई तो सभी लोग कहने लगे कि रात भर शेर घूम रहे थे, इसलिए कोई भी बाहर निकलकर उन्हें देख नहीं सकता था। बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हमें भी आज बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जब रात को शेर मारे गांव में आ सकते हैं तो इसका मतलब है दिन में भी आ सकते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। हमें क्या करना चाहिए? सभी लोग इकट्ठे बात कर रहे थे, क्योंकि शेर से लड़ना आसान नहीं था। शेरों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। सभी लोग कहने लगे कि हमें एक एक करके पहरा देना होगा, जैसे कि अगर शेरा है तो हम अपने आप को अच्छी तरह से छुपा सके, नहीं तो शेर हम पर हमला कर सकता है और उसका हमला करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शेर से मुकाबला करना आसान नहीं था। लेकिन सभी लोग तैयारियां तो कर ही रहे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा था कि लड़का जानवरों की भाषा को समझ सकता है। हो सकता है कि शेरों को समझा सके, लेकिन इस बात पर भी यकीन कुछ ही लोग करते थे। बहुत से लोग इस बात को गलत मानते थे। वह यह सोचते थे कि यह LDDHK में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो वह जानवर से बात कर सके। इसलिए इस बात को लेकर सभी के बीच में मतभेद था। कोई भी इस तरह की सच्चाई को पूरी तरह नहीं जान सकता था। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन तभी सभी ने देखा कि कुछ शेर सामने से आ रहे हैं। उन्हें देखकर सभी लोग भागने लगे हों। कोई भी वहां पर नहीं रुक रहा था। लड़का उसी समय अपनी बकरियों को लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी लड़के ने देखा कि कुछ शेर आ रहे हैं। वह लड़का वहीं पर खड्डिड्ढा हो गया। शेर उसी की ओर लगातार बढ़ रहे थे। कुछ लोग अपनी छत पर बैठकर देख रहे थे कि लड़का वहां पर अकेला खड़ा है और शेर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग की सोच रहे थे कि लड़का अकेला खड़ा है, शेर सामने आ चुके हैं। हमें लगता है कि आज लड़के को कोई नहीं बचा पाएगा। सभी शेर ने उसे चारों ओर से घेर लिया और लड़का वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन लोगों ने देखा कि लड़का कुछ बोल रहा है, लेकिन किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। शेर चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद देखने पर पता चला कि एक एक करके शेर वापस जाने लगे। और यह कैसे हो सकता है? लड़के ने ऐसा क्या कहा? कोई भी इस बात को नहीं जानता था। सभी शेर उस लड़के को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद कुछ गांव वाले इस लड़के के पास आया और कहने लगे कि तुमने शेर से क्या कहा? शेर वापस चले गए। लड़के ने कहा कि मैंने उन्हें समझा दिया है कि इस गांव में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जंगल में रहते हो, यहां पर तुम्हें नहीं आना चाहिए। सभी लोग उसकी मुंह की ओर देख रहे थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। लड़का जानवरों की भाषा कैसे बोल सकता है? इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शेर वापस जा चुके थे। उसके बाद कोई भी शेर कभी उस गांव में नहीं आया। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कुछ ऐसी हकीकत है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और बहुत सी बातें हैं जो शायद हम कभी नहीं समझ सकते। क्या मालूम था कि 12वीं के बाद लाइफ की 13वीं शुरू हो जाएगी। अकेला खुश हूं, परेशान न कर, इश्क है तो कर, एहसान न कर, ख्वाहिशें जुर्म है जिसकी सजा जिंदगी है। लाइफ का हर ठोकर इस बात की चेतावनी है कि अब संभल जाओ। हालात
चुप करा देते हैं एक इंसान को, वरना बोलना सबको आता है। उम्मीद है तभी तो लड़ रहे हैं ए जिंदगी, वरना मन तो कब का हार चुका है। शोर खरीदा जा सकता है पर सुकून नहीं। अच्छे वक्त के इंतजार में कितने बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। तकलीफें दिखती नहीं मगर चुभती बहुत है। छल का फल छल ही होता है, चाहे फिर आज हो या कल। खुद पर भरोसा, क्योंकि लोग अब भरोसे के लायक नहीं रहे। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल देती है। मेरा मुझसे ही मन भर गया है, अब मैं खुद से ही परेशान रहता हूं। शांत चेहरे के पीछे अक्सर जख्म गहरे होते हैं। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और समझदार होना पड़ेगा। दिखावे की दुनिया से परे है हम, थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे हैं हम। बेचे हैं कई ख्वाब मैंने, कीमत सिर्फ मैं ही जानता हूं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। मेरा साथ तो किस्मत भी नहीं देती, लोगों से क्या उम्मीद करूं अब मैं। हंसकर खोना और खोकर हंसना में हिम्मत चाहिए। बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो सबकी असलियत बताता है। उतर गए हैं सब दिल से, अब बस अकेला ही रहना अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरी हिस्से की खुशियां कहां जा रही हैं। सुकून ढूंढने निकले थे साहब, नींद ही गंवा बैठे। अधूरी ख्वाहिशें ये सीखा गई कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, वक्त सब कुछ छीन लेता है। खैर मेरी तो मुस्कुराहट ही थी। घर कहीं, नौकरी कहीं, अपने कहीं सपने कहीं। भरोसा सांसों का भी नहीं है और हम लोगों पर कर बैठे हैं। बड़े अजीब होती है ये यादें, कभी हंसा देती है तो कभी रुला देती है। जा तू भी अपनी कसर पूरा कर ले ऐ जिंदगी। वैसे भी हर तरफ से सताए हुए हैं हम लोग, बस सिर्फ शुरुआत में ही अच्छे होते हैं। रंग बदलती इस दुनिया में मुझे मेरा बेरंग होना पसंद आया। कितना भी ठीक करूं जिंदगी को, कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। मौजूदगी की कदर नहीं किसी को, बाद में तस्वीरें देखकर रोते हैं लोग। अच्छाई को बात अब मत करना, आजकल अच्छा होना ही सबसे बड़ा बुरा है। जब वक्त को हालात खराब होना तो सब कुछ सुनना और सहना पड़ता है। अब मैं सब छुपा लेता हूं, कोई हाल पूछे तो मुस्कुरा देता हूं। मैंने वहां से भी खुद को उठाया है जहां लोग पंखे से लटक जाते हैं। तकलीफें दिखती नहीं मगर चुभती बहुत है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी और यही हकीकत है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वही है जिसने अकेले जीना सीख लिया। ये सिर्फ कहावत है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। सावधान रहो इस दुनिया के लोगों से, यहां समझाने वाले कम और भड़काने वाले ज्यादा मिलते हैं। जब समय खराब चलता है ना तो जिंदगी हार मोड़ पर सताती है। दोस्ती हो या प्यार, हंसी मजाक सब माफ है, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। मैं ठोकरें खाकर संभला हूं, इसलिए अब दिल से ज्यादा दिमाग की सुनता हूं। नींद कैसे आएगी मेरे दोस्त, अभी तो सारे सपने अधूरे हैं। शांत रहने लगा हूं अब, क्योंकि अब खुद के गुस्से से ही डर लगता है। सबको संभालने वालों को संभालने वाले कम होते हैं। सिर्फ सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। खुद पर हमेशा भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, कभी न कभी साथ छोड़ ही जाते हैं। अपने मन में भय के द्वारा इधर उधर न धकेलें। अपने दिल में सपनों के नेतृत्व में रहो। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका असफल होना निश्चित है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप खुद संभालो, इसको किसी दूसरे के हाथों में मत जाने दो। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। भय मन की एक अवस्था से ज्यादा कुछ नहीं है। सकारात्मक सोच शक्तिशाली सोच है। यदि आप खुशी, तृप्ति, सफलता और आंतरिक शांति चाहते हैं तो यह सोचना शुरू करें कि आपके पास उन चीजों को प्राप्त करने की शक्ति है।
जीवन के उज्ज्वल पक्ष पर ध्यान दें और सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करें। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणामों से डरने की जरूरत नहीं है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। अगर तुम मेरे लक्ष्य और सपनों के बीच में आ रहे हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि सामने से हट जाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मोची अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। गांव में जूते ठीक करने के काम से उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था। मोची के परिवार को 2 समय का भोजन करना भी मुश्किल हो गया था। इस कारण मोची बहुत परेशान था। मोची इसी चिंता के कारण गांव के पास के जंगल में बैठा बैठा अकेला रो रहा था। उसी समय वन्हा से एक जादुई परी गुजरी। जादुई परी ने मोची को परेशान हाल में देखा। परी को मोची पर दया आ गई। परी ने मोची के सहायता करने की सोची। अगले दिन जब मोची सुबह उठा तो उसे उसके दरवाजे के बाहर एक जोड़ी जूते पड्ढे मिले। मोची ने उन जूतों अच्छे दामों में बचकर थोड़े रुपये कमा लिए और अपना और अपने बच्चों का पेट भर लिया। यह देखकर परी बहुत खुश हुई। अगले दिन सुबह मोची को फिर अपने दरवाजे के आगे एक जोड़ी जूते मिले। मोची ने उन्हें भी बेचकर रुपये कमा लिए। मोची को हर रोज एक जोड़ी जूते मिलने लगे और मोची और उसके परिवार का जीवन बड़े ही मजे में कटने लगा। लेकिन मोची अब यह जानना चाहता था कि रोज रात को उसके दरवाजे पर जूते की एक नई जोड़ी कौन रख कर जाता है। इसलिए मोची अपने घर के पास छुपकर यह देखने के लिए पूरी रात जागता रहा कि जूते की जोड़ी कौन रख कर जाता है। जब रात के 12 बजे तो मोची ने देखा कि एक जादुई उड़ने वाली परी उड़ते उड़ते उसके घर के आगे आई और अपने जादू से एक जोड़ी जूते बनाए और उसके दरवाजे की आगे रख दिए। ये देखकर मोची झादियों के पीछे से निकल कर आया और जादुई परी को धन्यवाद दिया। मोची ने परी से कहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। परी ने कहा कि तुम इस गांव के गरीब लोगों की मदद करो। जब तक तुम गांव के गरीब लोगों की मदद करोगे तब तक तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें एक जोड़ी जूते मिलते रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम इसी तरह से मेरा धन्यवाद कर सकते हो। उसके बाद से मोची हमेशा गांव के परेशान लोगों की मदद करता और जादुई परी के वादे के अनुसार मोची को हर रोज उसके घर के दरवाजे के आगे एक जोड़ी जूते मिलते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही मूर्ख था। उस राज्य का शासन भी उस राज्य का दुष्ट सेनापति ही करता था। सेनापति अपनी मर्जी से राजा को बहला फुसलाकर अपना मन चाहा कार्य राजा से करवाता था। उस राज्य में भीमसेन नामक एक मंत्री था जो अपनी बुद्धिमानी के वजह से जाना जाता था। दुष्ट सेनापति उससे बहुत ईर्ष्या करता था। भीमसेन यह देखकर बहुत परेशान था कि सेनापति राजा को बहला फुसलाकर उससे अनैतिक अन्याय वाले फैसले करवाता है। भीमसेन राजा को बहुत समझाता कि सेनापति उससे जानबूझकर गलत फैसले करवाता है और वह खुद राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा समझने को तैयार ही नहीं था। जब सेनापति को यह पता चला कि भीमसेन राजा को समझा रहा है और इसके चलते उसकी राजा बनने की योजना असफल हो सकती है, सेनापति ने एक योजना बनाई और राजा से कहा कि महाराज, हमारे मंत्री भीमसेन के पास एक जादुई परी की छड़ी ढी है जिससे वो अदृश्य होने वाले कपड़े बना सकते हैं। भीमसेन को सर्वप्रथम ये बात आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन भीमसेन इस राज्य पर राज करना चाहता है, इसलिए उसने यह बात आपको नहीं बताई। राजा भीमसेन को बुलाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। राजा भीमसेन को जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े बनाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा से निवेदन करता है कि ऐसी कोई जादुई परी की छड़ी उसके पास नहीं है।
लेकिन राजा सेनापति की बातों में आकर भीमसेन पर विश्वास नहीं करता और भीमसेन को हुक्म देता है कि 2 दिन के अंदर जादुई परी की 6 डढ़ी से गायब होने वाले कपड़े उसके समक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा भीमसेन को सजाए मौत दी जाएगी। भीमसेन अपने घर आ जाता है और यह सोचकर परेशान होता है कि जब जादुई परी की कोई 6 डीडी ही है ही नहीं तो गायब करने वाले कपड़े कैसे बनाए। भीमसेन पूरी रात सोचता रहता है कि क्या करे। अंततः भीमसेन के दिमाग में एक योजना आती है। दूसरे दिन भीमसेन एक खाली बद्धा थाल लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है और उस थाल को मेज पर रख देता है और राजा को कहता है, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने जादुई परी की 6 ढी से गायब होने वाले कपड़े बना दिए हैं। लेकिन जादुई परी ने कहा है कि राजा को इन कपड़ों को देने से पहले उनके किसी सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति को ये कपड़े पहनने होंगे। उसके बाद ही ये कपड़े अपना जादू दिखा पाएंगे, अन्यथा कपड़े गायब हो जाएंगे। राजा गायब होने वाले कपड़े पहनने को बहुत ही उत्सुक होता है और जल्दी से अपने सेनापति को कहता है, सेनापति, तुम मेरे सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हो, इसलिए तुम थाल से कपड़े लो और पहनो। सेनापति कहता है कि महाराज, इस थाल में कोई कपड़े नहीं है। भीमसेन हमें मूर्ख बना रहा है। अगर इस थाल में कपड़े हैं तो भीमसेन पहनकर दिखाए। भीमसेन कहता है, महाराज सेनापति जी, आपके सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति हैं। अगर मैंने यह कपड़े पहनने की कोशिश की तो कपड़े गायब हो जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की 6 डीडी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की 6 डीडी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। राजा जादुई कपड़े पहनने के लिए उत्सुक था। उसने सेनापति से कहा कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और थाल में रखे कपड़े पहनो। सेनापति अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुका था और वह यह जानता था कि राजा मूर्ख है। अगर उसने राजा का कहा नहीं माना तो वो उसे मार देगा। लेकिन अब सेनापति के पास भरी सभा में कपड़े उतारने के अलावा कुछ शेष नहीं था। सेनापति ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे पश्चाताप हो रहा था और सेनापति अपने पूरे कपड़े उतारता उससे पहले ही उसने अपनी स्वयं की तलवार से अपनी गर्दन काट ली और मर गया। कुछ समय पश्चात राजा को भी पता चल गया कि एक समय की बात है, किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलब में वह हर दिन घने जंगल को पार करके किसी न किसी के घर भिक्षा लेने जाया करता था। आज भी इसी तरह वह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वह आज बहुत खुश था। उसने फटे हुए जूते भी पहने हुए थे। वह खुशी में गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते अपने घर को लौट रहा था। उसी जंगल में एक राजा भी था जो अपने हालात से बहुत दुखी था और महल से भागकर वहां आराम कर रहा था। तभी राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर वह यह सोचने को मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ नहीं है। फटे हुए कपड़े व पैरों में कटे फटे जूते होने के बावजूद भी यह कितना खुश है, और एक मैं हूं जो दिन रात एक करके अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग खुश नहीं होते हैं। उन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए और इसके लिए वे मुझे मरवाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। दरअसल राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते हुए सुन लिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही यह राजा मर जाएगा उनकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। वहीं राजा की पत्नी बहुत पहले ही उसे राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी नहीं था। इस वजह से उसके पास अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ इस षड्यंत्र के बारे में सुना, तब से वह बहुत ही सावधान रहने लगा था। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिलवा दिया था, जिसके बारे में राजा को भनक भी नहीं थी। वो तो राजा जब खाना खाने बैठा तो अचानक एक बिल्ली ने आकर वो खाना खा लिया और कुछ देर बाद वो बिल्ली वहीं मर गई। इस घटना के बाद से राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति बेहद सतर्क हो गया था। उसने अपने भाई से कहा कि उसके मरने के बाद वह ही राजा बनेगा, इसलिए उसे राज्य की सारी जानकारी रखनी चाहिए। इसी वजह से एक दिन इन्हीं सब बातों से परेशान होकर राजा ने महल छोड़ दिया और बिना किसी को बताए वहां से भागकर
वह उस जंगल में आ गया था। वह जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से उसे वहां कोई पहचान भी नहीं सकता था। राजा जंगल में बहुत दिनों से था, जिस वजह से उसके बाल भी काफी बड़े हो गए थे। उस भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क है कि वह खुश इंसान है और मैं दुखी। राजा जल्दी जल्दी में महल से भागा था, इसीलिए उसने सुंदर मोतियों की एक माला, जरी हुए जूते, कीमती कपड़े और हाथों में सोने की अंगूठियां भी पहनी हुई थीं। जब भिखारी ने राजा को देखा तो वह थोड़ा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो कटे फटे कपड़े और जूते पहने हुए हैं, भीख न मिले तो मैं भूखा ही रह जाऊं, लेकिन इसके तो ठाट बाट ही अलग हैं। यह कितना खुशनसीब है कि इसने हीरे जवाहरात, सुंदर कपड़े और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी यह खुश नजर नहीं आ रहा है। उसने सोचा, चलो इस शख्स से ही उसके खुश न होने की वजह पूछता हूं। भिखारी राजा के पास पहुंचा और उसे राम राम बोला। राजा ने भी भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत अमीर परिवार के लगते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं। राजा ने कहा, हाँ सही बोले तुम, मैं सूरतगढ़ का राजा हूं और अपना राज अपने भाई को देकर यहां पर आ गया हूं। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उसी से बचने के लिए मैं यहां पर मन की शांति के लिए आया हूं। काफी दिनों से मैं ऐसी हालत में हूं, मेरी लंबी दाढ़ी देखकर लोग मुझे भगा देते हैं। रास्ते में जो भी फल फूल मिलता है वही खाकर गुजारा कर लेता हूं। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूं। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए हैं तो कृपया मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम मुझे ये सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। राजा यह सुनकर खुश हुआ। उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और बदले में उससे रोटी लेकर खा ली। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पर वह आराम करने लगे। भिखारी ने राजा से कहा कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। फटे जूते पहने हैं, आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर राजा ने कहा कि मैं भी तुम्हारी ही तरह कुछ सोच रहा था। तुम्हें फटे जूतों की परवाह किए बगैर खुशी से अपने रास्ते की तरफ जाते देख मैंने सोचा तुम्हारे जैसा कोई खुश नसीब नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात में जब राजा सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहां से भाग जाएगा। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उससे मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी। इससे राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े वो उसके सारे गहने पहने और वहां से भाग गया। राजा सोता ही रह गया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोरों ने देख लिया। उन्होंने उसे राजा समझकर पकड़ लिया और उसके सारे कपड़े और गहने छीन लेते हैं। अब भिखारी के पास सिर्फ धोती ही बची थी। चोरों ने सब कुछ लूटने के बाद उसे एक पेड़ से बांध दिया और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ का राजा है। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मारकर कहीं फेंक देंगे। भिखारी ने चोरों से कहा कि वह राजा नहीं है। मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी कर पहन लिए थे। वह राजा अपने जीवन से दुखी है और जंगल में खाने के लिए भटक रहा है। चोरों ने उसे बोला कि वह नाटक कर रहा है। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। बिना किसी विनम्र
लेकिन उचित आत्मविश्वास के आप सफल या खुश नहीं हो सकते। अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप को पहचानें और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। आपके सपने और आपका आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है और आदत आपको आगे बढ़ाती है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर है। सपने देखने वालों को अपने आप पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखता है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं वह पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना सही समझा। यह एक विशाल आशाओं का खेल था। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते मेरी जीत हो गई। जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है वही सफलताओं की चाबी हासिल करता है। समाज के एक हिस्से ने मुझे रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी गरिमा पर सवाल उठाने वाले लोग आज सफलताओं की रोशनी में कहीं खो गए हैं। कई रातें मैंने जाग कर बिताई हैं आज के महान सुबह के लिए, जहां मैं अपने प्रयासों को सफल होते देख रहा हूं। जितना संभव हो सका मैंने अपने सुखों का त्याग किया है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से झूम रहा है। जिंदगी की थिरकन पर मैं हमेशा थिरकता रहा। जब एक उम्र बाद थिरकना बंद किया, तब सफलता के सही क्षणों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना आवश्यक है। इसी से इंसान सफलता प्राप्त करता है। मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। इसे बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। सफलता की कुंजी है खुद पर विश्वास। सकारात्मकता का प्रभाव जीवन में चमत्कार कर सकता है। अपने डर से लड़ें और अपने सपनों को जीतें। समय के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। आपकी ताकत आपकी सकारात्मकता में छिपी होती है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जीवन एक पुस्तक है और हर दिन एक नया पृष्ठ। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत न हार जाओ। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर ही न हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के दौरान सिखाता है। साहस वही है जो अपने डर का सामना करता है और उसे परास्त करता है। धैर्य रखें, हर चीज का सही समय होता है। साहसी व्यक्ति वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हैं। साहस वह है जो आपको गिरकर भी उठने की शक्ति देता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। साहस केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर समस्या का समाधान देता है। साहस का मतलब है
कि आप अपने सपनों का पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। साहस वह है जो आपको अपने लक्ष्य के लिए लड़ने की हिम्मत देता है। धैर्य वह कला है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। धैर्य वह मार्ग है जो कठिनाइयों को पार करके सफलता तक पहुंचता है। साहस का मतलब है कि आप हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करें। धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे विजेता होते हैं। साहस से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। स्टेम सेल की तरह बनो, खुद को दूसरों से अलग करो। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी सवाल करना बंद न करें। यह अजीब है कि केवल असाधारण व्यक्ति ने ही ऐसी खोजें की जो बाद में इतनी आसान और सरल प्रतीत होती हैं। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे, तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। जो उम्मीद दूसरों से करते हो वो खुद से करो और जिंदगी की नई शुरुआत करो। मिट्टी का मटका और परिवार की कगीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी में थोड़ी अकड़ भी जरूरी है। मॉम जैसे दिल वालों को अक्सर लोग जला देते हैं। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुंदर को सुखा नहीं सकती। मैदान में हार चुका इंसान फिर भी जीत हासिल कर सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पाएंगे तो कल हमारा डर हम पर काबू पा लेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है। इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल समस्याओं से लड़ते हुए सफलता तक जाता है। शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है।
अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एल जित और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जित होगी। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। क्वोट। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे हैं, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। इंग्लिश। लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा को उस चीज में स्थानांतरित करें जो आप बना सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कुछ हट जाए तो उस पर ध्यान केंद्रित न करें। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान दें। विश्वास करें कि जीवन जीने लायक है और आपका विश्वास इस तथ्य को बनाने में मदद करेगा।